देखो क्या बोलते हैं, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, देखो बात नहीं, आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे बहुत ही, सुनो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ organism on the basis of number of cell। याद रखना, हिंदी में बोलेंगे कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों का हो जाएगा प्रकार, जीवों का प्रकार। हिंदी में देखो बात नहीं, ध्यान से सुनना है। लिखे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल, यानी कहने का मतलब जो है कि कोशिका के संख्या के आधार पर जो है जीवों का प्रकार कै प्रकार के होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, देखो सुनो इधर, याद रखना है। एक होता है सेलुलर, इसमें पढ़ते हैं हम लोग सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिकीय जीव बोलेंगे। और दूसरा का नंबर जो होता है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अकोशिकीय जीव बोलते हैं। मेरा बात सुनो इधर, एक होता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है क्या चीज, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो पहला नंबर क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फटाफट बताते हैं, ठीक ना, ये सब आसान चीज है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म कोशिकीय जीव, इंग्लिश में क्या होगा कि द ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, is called made up of cell is called सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब जो है, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं कि वैसा जीव जो का कोशिका के बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, कोशिकीय जीव कहते हैं। बात नहीं, उसे क्या कहते हैं, कोशिकीय जीव। सुनो इधर लिखल है कि द ऑर्गेनिज्म मतलब वैसा जीव जो, विच का हिंदी का होता है जो, मेड अप का मतलब होता है बना होता है। तो क्या चीज से बना होता है, सेल से। तो एक ऐसा जीव जो कोशिका के बना होगा, क्या के बना होगा, कोशिका के बना होगा, तो वैसे जीव को हम लोग बोलेंगे कोशिकीय जीव। क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग क्या चीज के बने हैं, कोशिका के बने हैं, ठीक ना। कीट पतंग क्या चीज से बना है, कोशिका से। बैक्टीरिया क्या चीज से बना है, कोशिका से। बात समझ में आए ना, बड़ी गर्मी लग रहा है, हद से ज्यादा है। देखो इधर, तो यही बता रहे हैं, गाय बैल क्या चीज से बना है, कोशिका से। बात समझ में आया, क्या चीज से बना है, हाँ। भैंस क्या चीज से बना है, पठरू क्या चीज से बना है, ठीक। तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, मानव, पक्षी, जानवर। बात समझ में आया है। फिर कीट पतंग, सूक्ष्म जीव नहीं लिखेंगे, जीवाणु, कवक, etc लिख लो, etc बहुत सारा है ऐसे।
अब इसको दो भाग में बांटा जाता है, ठीक ना। दे आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब इसका क्या प्रकार होता है, दो प्रकार। एक होता है, याद रखना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हिंदी में एक कोशिकीय जीव। और दूसरा का नंबर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, बहुकोशिकीय जीव। बात समझ में आया, क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। अभी सबको बारी बारी से बता रहे हैं। पहला नंबर प्रकार यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। तो एक कोशिकीय किसको बोलते हैं, ऐसा जीव जो सिर्फ केवल एक कोशिका के बना है। कई कोशिका के, एक कोशिका के बना होगा, तो ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय। और ऐसा जीव जो बहुत सारा कोशिका के बना है, जैसे हम लोग क्या हैं, बहुत सारे कोशिका के बने हैं, ठीक ना। गाय बैल में एक कोशिका है, बहुत सारा, ठीक ना। तो ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हिंदी लिख लेना है एक कोशिकीय जीव, तो लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म which made up of only one cell is called, क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहने हिंदी में कहने का मतलब क्या, कि वैसा जीव जो केवल एक कोशिका के क्या होते हैं, बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। याद रखना है, जो एक कोशिका के बना होता है, ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा। क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, एस्ट, जीवाणु, ठीक ना, एटीसी, ये सब एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है सब, एक कोशिका के बना है, ये सब एक कोशिका के। जितना एग्जाम्पल लिखे हैं, पूछा जाता है कि अमीबा किस प्रकार के जीव है, तो क्या बताओगे, एक कोशिकीय। पैरामीशियम किस प्रकार के जीव है, एक कोशिकीय। बात समझ में आए ना, तो इस बात को याद रखना है। अगला नंबर देखो, दूसरा नंबर क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख दे रहे हैं, बहुकोशिकीय जीव। डिफिनेशन क्या होगा, कि देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, द ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ मैनी सेल, ठीक ना। मैनी सेल मतलब अनेक सेल, मैनी सेल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर, हिंदी में, ठीक ना। वैसा जीव जो अनेक कोशिका के बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में बताओ क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा मानव, पक्षी, जानवर एटीसी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एटीसी। तो इस सब में एक कोशिका नहीं होता है, क्या होता है, बहुत सारा कोशिका के बने होते हैं। तो ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो हम लोग पूछा जाएगा कि मानव किस प्रकार के जीव है, तो क्या बताओगे, बहुकोशिकीय जीव। बात समझ में ना। चलो अब एक यहाँ देखो, दूसरा का नंबर ए सेलुलर बता दिए। अब ए सेलुलर में
एक गो है, तो इसको भी पढ़ा देते हैं। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बोलते हैं अकोशिकीय जीव। अकोशिकीय जीव क्या है, ठीक ना, इसका डेफिनेशन देखिए लो। द organism which does not made up of cell is called, क्या बोलेंगे, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आया। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या चीज, कि वैसा जीव जो कोशिका के नहीं बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अकोशिकीय जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक गो एग्जाम्पल होता है इसका, जानते हो क्या चीज, वायरस, जिसको हम लोग बोलते हैं विषाणु, हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु। और विषाणु को जो बोला जाता है, वायरस को बोला जाता है कि सजीव और क्या होता है, यह निर्जीव दोनों। ऐसा पूछा जाता है कि एक ऐसा जीव का नाम बताना है जो सजीव भी होता है और क्या होता है, निर्जीव। हम लोग के शरीर से अगर बाहर रहेगा वायरस तो वह निर्जीव में रहेगा, और शरीर के अंदर अगर रहेगा तो वह क्या में हो जाएगा, सजीव में। तो ये वायरस जो होता है, वायरस को जो है कोशिका के अंतर्गत गिनती नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है नौकरी वाला एग्जाम में, कि एक ऐसा जीव, कौन सा ऐसा जीव है जो बिना कोशिका के बना होता है। तो यानी याद रखना है वायरस, क्या है, वायरस, ठीक ना। बस इतना ही आज।